हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रोशन नेताम आपका स्वागत करता हूं हमारे नेताम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम देख रहे थे क्या, घातांक में आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए तो हम लोग उसमें पहला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास दिया गया है हमें 16 का पावर 1/2 दिया हुआ है। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल, फिर जो दिया गया डाटा है उसको लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, 16 का पावर 1/2। ठीक, 16 का पावर 1/2 दिया हुआ है। तो अब हम 16 को किसी रूप में तोड़ सकते हैं क्या, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से तोड़ के देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 16 यहाँ पे 6 है तो इसको अब हम लोग 2 से करेंगे। 2 8 16, फिर हो जाएगा क्या, ये हो गया 4, फिर हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 का पावर 4 लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया क्या, 2 का पावर 4। ठीक, और इसमें पहले से क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि ये जो पावर ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे। ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर जो है 4 और होल पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, 4 × 1/2। ये क्यों हुआ, क्योंकि क्या होता है, a का पावर m, ठीक है, a का पावर m to n इज इक्वल टू हो जाता है क्या, a का पावर m × n। इस वजह से ये ऐसा हुआ। ठीक, तो उसके बाद यहाँ से पावर जो कट रहा है इसको काट देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो गया क्या, और 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2। तो अब जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा। तो ये 4 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या दूसरा प्रश्न है हमारे पास क्या, 15 62 5 का पावर 1/6। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल, फिर जो दिया गया है उसको लिखेंगे हम लोग। तो क्या दिया हुआ है, हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ये दिया हुआ है क्या, 15 62 5 का पावर 1/6। ठीक, तो अब देखते हैं क्या, ये 15 62 5 जो है इसको हम लोग छोटे रूप में तोड़ सकते हैं क्या। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, हम इसको गुणनखंड से तोड़ेंगे क्या। तो ये हो जाएगा क्या, 15 62 5, ये हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 से, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है, 5 है, इसलिए हम लोग इसको 5 से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, 5 × 15 हो गया, और फिर यहाँ पे क्या है, 6 है तो 5 × 5, यहाँ से 1 गया, 5 दूनी 10, ये 25। ठीक, 25 हो गया। फिर क्या, 5 से फिर जाएगा क्योंकि 25 है। अब देखो यहाँ पे 5 6 का 30 हो गया, फिर 1 बचा तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा तो ये कितना हो गया, 25, 5 5 25। फिर यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 × 5 हो गया, 1 बचा तो ये हो गया कितना, 12, 5 दूनी 10, यहाँ से कितना हो गया, यहाँ 2 चला गया तो ये हो गया 25, 5 5 25। फिर 5 से जाएगा तो ये हो गया कितना, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर जाएगा किससे, 5 से, 5 5 25। फिर जाएगा किससे, 5 से, 5 5 25, 5 × 5। ठीक, ये हो गया। तो देखो अब कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो ये 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 15 62 5 ये मिलेगा। तो अब हम लोग इसको 15 62 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 5 का होल पावर 1/6, नहीं यहाँ पे 6 है, पावर 6, 1 2 3 4 5 6 है ना, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का पावर 6 × 1/6, ये हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, 6 और 6 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, 5।
का पावर 1, तो 1 है तो 5 का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, ये 5 ही रहेगा। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं क्या दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या, निम्नलिखित को सरल कीजिए। अपने को क्या करना है, सरल करना है। तो उसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है क्या, 23 का पावर 1/2 गुणित 23 का पावर 3/2। तो चलो अभी हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। हल, जो दिया गया डाटा है उसको हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो क्या है, दिया है, तो क्या दिया हुआ है, 23 का पावर 1/2 गुणित 23 का पावर 3/2। ठीक, तो अब ये इस तरह से है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके पावर जो है जुड़ जाएगा, 23 का पावर 1/2 प्लस 3/2। चूँकि ये क्यों हुआ, चूँकि a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है a का पावर m प्लस n, ये हो जाता है, इसलिए ये ऐसा हुआ। ठीक, तो अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके पावर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23, जब जोड़ेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा 4। ठीक, तो ये कितना आ गया 4/2, 23 का पावर आ गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या हो बचा, 23 का पावर क्या बचा 2 बचा। ठीक है, 23 का पावर 2 बचा। तो 23 किसका स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर क्या होता है, तो 23 का स्क्वायर होता है क्या 529। 529 क्या होता है, 23 का स्क्वायर होता है। तो चलो अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है क्या हमारे पास, 21 का पावर 7/3 भागित 21 का पावर 1/3। तो अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, हल जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है तो क्या दिया हुआ है हमें, 21 का पावर 7/3 भागित 21 का पावर 1/3। ठीक है, तो अब ये इस तरह से जो दिया हुआ है उसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 21 का पावर 7/3 अपॉन 21 का पावर 1/3 हो गया। ठीक, ये ऐसा हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद जब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे, 21 को ये हर में है उसको, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, 21 का पावर 7/3 माइनस 1/3, ये हो गया। चूँकि ये क्यों हुआ, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि a का पावर m अपॉन a का पावर n इज इक्वल टू हो जाता है a का पावर m माइनस n, ये हो जाता है क्या इस तरह से। ठीक, तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6/3। ठीक, तो जब इसको काटेंगे तो यहाँ क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया। तो जब 21 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 हमें प्राप्त होगा, 441। तो ये 441 क्या होगा, तो 441 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलो अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं। क्या तीसरा प्रश्न है हमारे पास, मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास तीसरा प्रश्न में पहला प्रश्न है 625/81 का होल पावर क्या है 4/3 भागित क्या है 625/21 का होल पावर 2/3 है। तो हम लोग इसको किस तरह से हल करेंगे तो वो देखते हैं। तो ये हो जाएगा क्या हल, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे दिया है, जो दिया हुआ है डाटा उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है 625/81 का होल पावर क्या है 4/3 है। फिर क्या दिया हुआ है हमें भागित, ठीक 625/81 का क्या है होल पावर 2/3 दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है। तो जब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 625/81 का पावर क्या है इधर 4/3 माइनस 2/3। ठीक, ये हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि a का पावर m अपॉन a का पावर n इज इक्वल टू हो जाता है a का पावर m माइनस n। ये ऐसा होता है इसलिए ये ऐसा हो गया। ठीक, तो अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 625
अपॉन 81, 81 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 2 अपन नीचे में क्या रहेगा 3। ठीक, ये हो गया। तो जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, अब देखते हैं क्या इसको हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं क्या, वो देखते हैं। तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ क्या हो गया है 2 अपॉन 2/3। ठीक, ये ऐसा है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 25/9 का पावर 2 इंटू 2/3 हो गया। चूँकि ये क्यों हुआ, ये होता है क्यों, क्योंकि a का पावर m इंटू n इज इक्वल टू हो जाता है a का पावर m इंटू n, ये इसलिए ऐसा हुआ। तो जब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 25 का पावर, ये हो गया कितना 4/3 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो ये क्या है हमारा आंसर है, ये हो गया क्या हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या दूसरा प्रश्न। इसमें दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है हमें, 3 इंटू 9 का पावर 1/2 भागित 9 का पावर 3/2 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल दिया है। ठीक, जो दिया है वो क्या है, तो यहाँ पे दिया है 3 इंटू 9 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 9 का पावर 3/2 दिया हुआ है। ये इस तरह से दिया हुआ है। तो ये कैसे हो जाएगा, तो अब इसको हम लोग छोटे रूप में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 3 का पावर 2 1/2 ये हो गया। फिर इधर क्या हो जाएगा, या तो फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 2 का होल पावर क्या है हमारे पास, ये 3/2 है। ठीक, 3/2 है। तो ये क्या हो जाएगा, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू, ये हो गया 3 2 इंटू 1/2 तो ये कट गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का पावर 2 इंटू 3/2 तो यहाँ भी क्या 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या हमारे पास 3 इंटू 3 का पावर 1, यहाँ भी पावर में 1 है। और यहाँ पे क्या बचा 3 का पावर 3 का पावर 3 बचा। तो अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ का हो जाएगा क्या, तो यहाँ का हो गया क्या 3 का पावर 1। और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटू 3 का पावर -3। ठीक, ये है। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 1 -3, ये इस तरह से हो गया। तो हमारे पास अब क्या आ गया -2 आया। तो अब जब इसका पावर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, -9। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिलेंगे आपको जल्द अगली क्लास पे। धन्यवाद।